बहुत समय पहले जब धरती पर रोशनी तो थी लेकिन मनुष्यों के मन में अंधकार था, तब लोग बीमारियों, दुखों और भय से घिरे हुए थे। तभी आकाश से एक तेजस्वी प्रकाश उतरा, सूर्य देव की बहन छठी मैया। उन्होंने मनुष्यों से कहा, जो भी मेरी और सूर्य की उपासना करेगा, जो सच्चे मन से प्रकृति का आदर करेगा, मैं उसे स्वास्थ्य, समृद्धि और संतान का वरदान दूंगी। तब से यह व्रत शुरू हुआ, छठ पूजा का पावन पर्व। कहा जाता है कि जब पांडव वनवास में थे और द्रौपदी अपने परिवार की रक्षा के लिए चिंतित थीं, तब उन्होंने छठी मैया का व्रत किया। 2 दिन तक बिना भोजन और बिना जल के उन्होंने सूर्य देव की आराधना की। तीसरे दिन जब उन्होंने उगते सूर्य को अर्घ्य दिया, तो मानो सूर्य की किरणें सीधे उनके हृदय को छू गईं। उस दिन से उनके जीवन में प्रकाश लौट आया और उनके परिवार पर संकट दूर हो गया। छठी मैया के बारे में यह भी कहा जाता है, जो भी स्त्री सच्चे मन से यह व्रत करती है, उसे संतान प्राप्त होती है। क्योंकि यह व्रत न केवल आस्था का प्रतीक है, बल्कि प्रकृति के उस संतुलन का उत्सव है जो जीवन को जन्म देता है। पर क्या यह केवल भक्ति है? नहीं, इसके पीछे गहरा विज्ञान भी छिपा है। जब व्रती जल में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देती है, तो सूर्य की किरणें पानी की सतह से टकराकर शरीर पर पड़ती हैं। विज्ञान कहता है कि उस समय सूर्य की रोशनी सबसे कोमल और लाभदायक होती है। वह शरीर में विटामिन डी बनाती है, रक्त संचार को सुधारती है और तनाव को कम करती है। पानी में खड़े रहने से शरीर का तापमान नियंत्रित रहता है, जिससे मन में शांति आती है। यह एक प्रकार की प्राकृतिक थेरेपी है, जिसे आज विज्ञान लाइट थेरेपी या हाइड्रोथेरेपी कहता है। छठ का निर्जला व्रत भी एक तपस्या नहीं, बल्कि डिटॉक्स की प्रक्रिया है। जब शरीर 2 दिन तक बिना भोजन और जल के रहता है, तो भीतर जमा विषैले तत्व बाहर निकलते हैं। यह शरीर को नई ऊर्जा देता है और मन को ध्यान की अवस्था में ले जाता है। शायद इसी कारण व्रती के चेहरे पर थकान नहीं, बल्कि एक अद्भुत तेज दिखाई देता है। वह तेज सूर्य की ऊर्जा का होता है। छठ पूजा में इस्तेमाल होने वाला हर प्रसाद, चाहे वो गुड़ हो, गेहूं का ठेकुआ, चावल या फल, सब प्राकृतिक तत्व हैं। ये न केवल पवित्र हैं, बल्कि शरीर को संतुलित रखते हैं। यह पूजा हमें सिखाती है कि सरलता ही सबसे बड़ी शक्ति है। सभी भक्त कमेंट में जय छठी मैया जरूर लिखे।